बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। राजकीय सम्मान के साथ शहीद जगदीश चंद्र और संजीवन राणा को दी गई अंतिम विदाई, परिजनों सहित गमगीन हुआ पूरा गाँव। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए देने की घोषणा, कहा परिजनों के साथ है पूरा प्रदेश। रिवालसर से सरकाघाट जा रही एक निजी बस हुई हादसे का शिकार, क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में करवाया गया घायलों को भर्ती। और मंडी में टारना स्पोर्ट्स क्लब द्वारा तीसरी नैना तुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता हुई आयोजित। 15 दिवसीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी करेंगे बेहतर प्रदर्शन। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में नाचन विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत चालचौक में भी मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। आपको बता दें कि इन चुनाव में बुजुर्गों में गजब का जज्बा दिखाई दिया, जिसके चलते 120 साल के बिलाराम और 105 वर्षीय जानकी ने भी वोट डाला। वहीं 50 वर्षीय लालू मतदान नहीं दे पाए क्योंकि उनका नाम मतदान सूची में शामिल नहीं किया गया था। नाचन विधानसभा क्षेत्र के चालचौक पंचायत में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में विधायक विनोद कुमार ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव में बीजेपी पार्टी से संबंधित उम्मीदवार ही विजयी हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी चुनाव में बीजेपी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार ही जीत हासिल करेंगे। पूरे प्रदेश में पंचायती राज संस्थान का जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि लोगों में खासा उत्साह इस चुनाव को लेकर के। इससे पूर्व 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में भी लोगों का खासा उत्साह उन चुनावों में देखा गया है। और जो अभी तक का जो चुनाव परिणाम आए हैं, मैं कहूँगा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में जो 2 चरण का जो मतदान हुआ है, उन मतदानों उस मतदान में हमने देखा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ही प्रधान उपप्रधान जीते हैं। और आज ये जो तीसरे चरण का जो मतदान होने जा रहा है, इस मतदान में भी मुझे लग रहा है कि पार्टी के लोगों को अच्छा सहयोग लोगों का मिलेगा। धन्यवाद। वहीं मतदान करने आए 85 वर्षीय लालू राम ने कहा कि इन पंचायती राज चुनावों की मतदान सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है, जबकि लालू राम 60 वर्षों से मतदान करते आए हैं। वहीं लालू राम ने प्रशासन से प्रश्न किया है कि इन पंचायती राज चुनावों में उनका नाम शामिल क्यों नहीं किया गया है। मेरे वोट की नहीं हुआ कि मेरा नाम जो गया कि नहीं आया थे, कैसे नहीं आया। आज 80 साल हुई थी बोलते जो वोट देते थे और इतनी रहते रहते। हाँ पहले बोलो सारे वोट जितने पे एक वोट जितना। अच्छा, इस बार इनका वोट ही नहीं है। अच्छा, आज इनका वोट नहीं है। आज नहीं है। अच्छा, लिस्ट से इनका नाम गायब है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया के तीसरे चरण के चुनाव संपन्न किए गए हैं। इसी कड़ी के चलते नाचन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चालचौक में भी चुनाव संपन्न किए गए। वहीं इसी चुनाव प्रक्रिया में 120 साल के बिलाराम और उनकी पत्नी 105 वर्षीय जानकी ने भी वोट डाला। फिलहाल चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। के चैनल के लिए चालचौक से राकेश कुमार की रिपोर्ट। सुंदरनगर की भनवाड़ पंचायती चुनाव में भाजपा पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, जिसके चलते भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने सभी विजेता प्रतिनिधियों का स्वागत किया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी ये भनवाड़ पंचायत, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कब्जा किया है, वहाँ से प्रधान और उप प्रधान सभी वार्ड मेंबर भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। और आज भनवाड़ पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के सब प्रमुख कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो आयोजन किया, उस आयोजन में मुझे भी यहाँ पर बुलाया गया। बहुत खुशी की बात है
कि हमारी ये बनवाड़ पंचायत जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, इस बार भी बनवाड़ पंचायत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करते हुए वहाँ से प्रधान और उप प्रधान और वार्ड मेंबर सभी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का कब्जा हुआ है। मैं बनवाड़ पंचायत की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि विशेष तौर पर आज बनवाड़ पंचायत के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रधान उप प्रधान जो जीत कर आए हैं, सब लोग मिलने आए हैं। इनको सबको शुभकामनाएं देता हूं और बनवाड़ पंचायत की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिला है, जो सहयोग मिला है, और ऐसी कामना करते हैं कि भविष्य में भी वहाँ की जनता का आशीर्वाद पार्टी के ऊपर बना रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। धूमल के गढ़ हमीरपुर में बिछी राजनीति विस्तार में कांग्रेस घोषित सिर्फ 5 ही उम्मीदवार मैदान में है और बीजेपी के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में वो 16 उम्मीदवार किसके हैं और किस पार्टी का समीकरण बिगाड़ने वाले हैं या फिर अपना समीकरण बनाने वाले हैं, इसको लेकर हमीरपुर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर हमीरपुर में कम नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी की टक्कर बीजेपी से ज्यादा नजर आ रही है। दीप कुमार शायद इस टक्कर का सबसे बड़ा कारण बनकर निकले हैं और हैरानी इस बात की है कि बीजेपी ने अभी तक किसी भी तरह की अनुशंकात्मक कार्य उनके खिलाफ नहीं की है। दीप के चलते बिगड़ते हमीरपुर शहर में बीजेपी के समीकरणों का क्या नतीजा होगा, इसका पता तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी अनुशंकात्मक कार्य करने से खुद को बचाती नजर आ रही है। इसको लेकर ये कारण बताया जा रहा है कि अगर दीप और उनके समर्थक चुनाव जीत कर आते हैं तो बीजेपी की निगाहें एक बार फिर से उन पर होंगी। अश्वनी कुमार, कमलेश, दिनेश ठाकुर, अश्वनी सेठी सहित बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो या तो बीजेपी के पदाधिकारी हैं या फिर उनसे किसी तरह से संबंधित हैं। मिली सूचना के अनुसार इस बार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी इन आजाद उम्मीदवारों को बिठाने के लिए कोई विशेष प्रयास किया ही नहीं। अब चुनाव के नतीजों पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जहां धूमल फैक्टर एक महत्वपूर्ण इशू रहा है और यहां कहां तक काम करता है यह भी महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र शर्मा, जोगिंदर, अनिल सोनी ऐसे नाम हैं जिन्हें बड़े विरोध के बाद टिकट मिला है और इनके चक्कर में ही पुराने लोगों के टिकट भी कटे हैं और दीप कुमार, विजय सोहरू इस राजनीति का बड़ा शिकार हुए हैं। वहीं जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर का कहना है कि अभी किसी अनुशंकात्मक कार्य को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। हमीरपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 से जोगिंदर पुरी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जोगिंदर पुरी ने कहा कि वार्ड नंबर 5 में रुके विकास कार्यों को पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए विकास कार्यों को जरूर पूरा करवाएंगे। मैं 2 बार वार्ड में घुमाया हूँ और वार्ड में मुझे हर जगह, हर कम्युनिटी में अच्छा रिस्पांस मिला है। वार्ड की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनमें एक पानी की समस्या, कहीं पे लाइटों की, इनको मैं प्रमुखता से हल करने की कोशिश करूँगा और वार्ड में सोलर लाइट्स, LED लाइट्स लगवाने का सबसे पहले और पानी की समस्या का समाधान करने का सबसे पहले प्रयास करूँगा। इसके साथ मोहल्ला में जो मोहल्ले हैं उनमें मोहल्ला सभा का गठन करूँगा और जो बुद्धिजीवी लोग हैं और युवा वर्ग है उनकी राय से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो उनकी राय बनेगी, जो सामूहिक राय बनेगी, उसी के हिसाब से आगे कार्य करूँगा। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त हो जाना फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। सचदेवा कॉलेज मंडी
हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, एचपी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल, नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 78077 81830 86795 66167। MA Traders Lunapani brings you an exclusive range of sanitary ware on very affordable price. Here you will get tiles for your bathroom. Do visit here and also take a look on one piece toilet sanitary ware like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece. Visit MA Traders Lunapani opposite Anand Chota showroom, Mandi, HP. हमीरपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्डों में चुनाव प्रचार किया, जिसमें उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। वहीं वार्ड नंबर 1 से अनिल कुमार और वार्ड नंबर 10 से सुलोचना देवी और वार्ड नंबर 7 से मनोरमा लखनपाल ने भी चुनाव प्रचार किया। जो है कूड़ा कचरा दूर करना, सफाई करना, वार्ड की सड़कें बनाना, लाइट की व्यवस्था करना और नालियों का रखरखाव करना। गंदगी का जो इस समय बहुत बुरा हाल है वार्ड का, उसको साफ़ सफाई में बहुत ध्यान देना। और कुछ हमारे नाले हैं चैनलाइज करने के लिए, अणु में हैं, हीरानगर में हैं, कृष्णानगर में, उनका चैनलाइजेशन करना है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के घर हैं और इतनी गंद है, इतनी बदबू है कि जीना मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं नगर परिषद हमीरपुर के निवासियों को, वार्ड नंबर 7 के प्रबुद्ध नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। सबके लिए नया साल नई उमंग लेके आए, मंगलमय हो। मैं वार्ड नंबर 7 से मेरा चुनाव निशान सिलाई की मशीन है। मैं वार्ड नंबर 7 के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करती हूं कि जैसा सहयोग मेरे को 2011 में दिया था, वैसा ही सहयोग दोबारा दें। और बढ़ने के बाद मैं भी वादा करती हूँ कि जो भी पिछले 5 सालों में मेरे से काम रह गए हैं या कमी रह गई है,
बजट के अभाव के कारण उनको करने में और सबको साथ लेकर काम करूंगी। 10 से तीसरी बार इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो हम सारे प्रचार करने जा रहे हैं, हमारे ग्रामवासी। हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो भी काम नहीं हुए हैं हम आगे के लिए सारे काम जो बचे करवाएंगे। और हमने डोर टू डोर किया, लोग सभी मतलब ये कर रहे हैं कि आपको तीसरी बार हमने प्रधान चुनना है। टाना स्पोर्ट्स क्लब द्वारा तीसरी मां नैना तुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी वेद उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में मंडी जिला की लगभग 35 टीमें भाग लेंगी। टाना स्पोर्ट्स क्लब द्वारा नैना तुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग अधिकारी वेद उपाध्याय ने शिरकत की। वेद उपाध्याय ने कहा कि पडल मैदान की हालत को ठीक करने के लिए आगामी वर्ष तक मैदान को समतल किया जाएगा और पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग ट्रैक बनाया जाएगा। 35 के लगभग टीमें यहाँ पे जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ ही खिलाड़ियों ने जैसे बताया कि ग्राउंड उतना समतल अभी नहीं है, तो उसके बारे में उनको जो है आश्वस्त किया गया कि अगले वर्ष में जैसा कि युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा 80 लाख रुपए जो है वो PWD को दे दिए गए हैं ताकि इस ग्राउंड को ठीक करवाया जा सके। अगले वर्ष इसको ग्राउंड को पूरा लेवल कर दिया जाएगा और जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको उनके लिए अलग सा एक पैदल जो है वो वॉकिंग ट्रैक जो है अलग से बनाया जाएगा। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए टाना स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान दिनेश कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में इंडियन क्रिकेटर ऋषि धवन भी सिंह गारमेंट की टीम की तरफ से खेलने के आसार हैं। फिलहाल ऋषि धवन इंडियन क्रिकेट टीम में चयनित हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए हैं। ये सर्वविदित है कि इस टूर्नामेंट्स में मंडी के जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं वो यहाँ खेलते हैं। मंडी नहीं, हिमाचल से, क्योंकि कुछ टीमें हैं जिनमें उन्ना के जो रणजी खिलाड़ी हैं और विशेष रूप से जो आज इंडिया की टीम का हिस्सा है ऋषि धवन, वो हमेशा इन टूर्नामेंट्स में खेलता रहा है। और अगर अभी हमारा 15 दिन का ये टूर्नामेंट है तो वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से उन्होंने बोला है अगर वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स यहाँ आए तो जो उनकी सिंह गारमेंट्स टीम है उसकी ओर से जरूर खेलेंगे। आपको बता दें कि टाना स्पोर्ट्स क्लब द्वारा मां नैना तुंगा की तीसरी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें लगभग 35 टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।